जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं साइंस का इम्पोर्टेंट सीरीज 6 लेकर आया हूँ जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लास्ट को कहा जाता है, इम्पोर्टेंट है। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है? भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो CNR राव को कहा जाता है। CNR राव को भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, पित्तल किसका मिश्रण होता है? पित्तल कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ट्रिक है, पिताजी। पी का मतलब हो गया पित्तल, ता का मतलब हो गया तांबा अर्थात कॉपर, और जी का मतलब हो गया जिंक। पित्तल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, कांसा। कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण से बना होता है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण से बना होता है। नेक्स्ट है, गन मेटल। गन मेटल में कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है। गन मेटल कॉपर, टिन और जिंक का मिश्रण होता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भूकंप की तरंग कैसी तरंगे होती हैं? भूकंप की तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। भूकंप की तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। भूकंप की तरंगे कैसी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश किस तरह की तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ध्वनि। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट है, किसे आशा धातु कहा जाता है? किसे आशा धातु कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आशा धातु किसे कहा जाता है? तो आशा धातु यूरेनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का सूचक कौन होता है? वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। वायु प्रदूषण का सूचक लाइकेन होता है। लाइकेन कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। लाइकेन कवक और शैवाल से बना होता है। लाइकेन कवक और शैवाल से बना होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में गैस का प्रतिशत कौन कौन सा कितने कितने परसेंट होते हैं गैस? सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 78% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। वायुमंडल में गैसों की क्रम जो है प्रतिशत में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। नेक्स्ट है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो परम था। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता को मापा जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा।
हाइड्रोमीटर के द्वारा सापेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट है, बैंगनी प्रकाश का तरंग दर क्या होता है? बैंगनी प्रकाश का तरंग दर कम होता है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दर कम होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दर सबसे ज़्यादा तरंग दर रेड कलर का होता है। जिसका तरंग दर जितना ज़्यादा होगा उसका प्रकाश की प्रकीर्णन उतना ही कम होगा, उसका वर्ण विक्षेपण भी कम होगा। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कार्य। कार्य का फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। W बराबर एफ एस कोस थीटा। एफ फोर्स होता है, एस डिस्प्लेसमेंट है, कोस थीटा। इसका मात्रक है न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जूल होता है। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट है, कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट है, कार्य की बीमा ml² T-2 होता है। कार्य और ऊर्जा की बीमा सेम होता है, ml² T-2। कार्य और ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल होता है और सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट है। हल्दी के पौधे के से क्या प्राप्त किया जाता है? हल्दी के पौधे के तन्ने से प्राप्त किया जाता है। हल्दी तन्ना से प्राप्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर कौन आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का खोज एडवर्ड टेलर ने किया था। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को खोज किया था। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।